की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, आदाब। देश की सच्चाई में आपका स्वागत है। इस समय मैं हूं बेगूसराय के बछवाड़ा विधानसभा में। जी हां, मैंने एक एक विधानसभा का बिल्कुल सिलसिले से आपको सच्चाई बताने की कोशिश की और पहले मैं बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं कि मैंने ये ठाना है कि केवल सच दिखाना और जनता की बात आप तक पहुंचानी है। मुझे अपनी कोई बात नहीं, नो कट नो एडिटिंग, बार बार ये फिर मैं कह दे रहा हूं, कहीं कट नहीं। बछवाड़ा विधानसभा के मतदाता यहाँ मौजूद हैं। मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि मतदान जारी है, बहुत सारे लोगों ने वोट का इस्तेमाल कर लिया है। कौन होगा इस विधानसभा में विधायक और किसको बनाना चाहते हैं इस क्षेत्र के लोग मुख्यमंत्री, ये एक प्रश्न है। इसी प्रश्न के साथ बछवाड़ा विधानसभा के मतदाताओं के साथ हूँ। की रहता है बेर गरीबदास पक्का पक्का गरीबदास जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये गरीबदास कह रहे हैं तो आप समझ नहीं रहे हैं। ये विधानसभा, चूँकि ये वीडियो तमाम लोग देखते हैं, ये विधानसभा जो बछवाड़ा है, यहाँ कांग्रेस के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामदेव राय जी के पुत्र हैं। वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। चूँकि ये खाता कांग्रेस के, ये जो सीट है कांग्रेस के खाते में नहीं आ सका था, तो वो निर्दलीय फाइट कर रहे हैं और वो अच्छी पोजीशन उनकी बताई जा रही है। ये आम मतदाताओं से जानने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो टक्कर में हैं। और मैं दूसरे मतदाताओं से भी पूछने की कोशिश करूंगा, सर क्या रहेगा इस बार गरीबदास आपके विधानसभा में? हाँ, सीधा 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 खुल्लम खुल्ली। ये भी एक नई बात है कि बिल्कुल खुल्लम खुल्ली लोग चल रहे हैं। क्या रहेगा साहब? गरीबदास रहेगा पक्का की रहता है गरीबदास। यहाँ तो बिल्कुल खेल ऐसा लग रहा है जैसे वन साइड है, बिल्कुल कोई भी लोग अपोज करने को तैयार नहीं है। ये दो बातें दर्शाती हैं, एक तो स्वर्गीय रामदेव राय की लोकप्रियता को भी दर्शाती है, दूसरे ये युवा नौजवान है। अच्छा, मुख्यमंत्री के रूप में किसको आप देखना चाहते हैं बिहार में? वो तेज प्रताप को, तेजस्वी को। तेजस्वी यादव जी, ये आपके पसंद है। आप मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? लालू यादव को। हमको मतलब कुल मिलाकर कि हमें पढ़ल लिखल छियै, हम जाने छियै लालू यादव। अच्छा, मूर्ख छियै दूसरा। और कुछ नौजवान है बोलना चाहेंगे, क्या रहेगा इस विधानसभा में? चुपचाप सेब छाप, चुपचाप सेब छाप। सेब खाइए सेहत बनाइए, सेब खाइए सेहत बनाइए, पक्का। ये जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनका चुनाव चिन्ह चूंकि सेब है, इसलिए लोग सेब कह रहे हैं। आप लोग समझिएगा, मेन ये है मुकाबला। यहाँ जो मुकाबला है उस मुकाबले में 3-4 उम्मीदवार हैं। उसमें मुख्य रूप से, चूंकि यहाँ पर मैं जहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से उनका गांव करीब है, जो गरीबदास, उनका पुकारू नाम है, ओरिजिनल नाम तो कुछ और है, लेकिन चूंकि हाँ, लेकिन गरीबदास के नाम से वो मशहूर हैं और स्वर्गीय रामदेव राय के पुत्र हैं, निर्दलीय हैं, सेब छाप चुनाव चिन्ह है। यहाँ पर इत्तेफाक की बात है कि उनके समर्थक ही ज़्यादा दिख रहे हैं, दूसरे कोई दिख नहीं पा रहे हैं, ऐसा हमको लग रहा है। ज़रा कैमरामैन से कहूँगा इस पूरी भीड़ को दिखाएंगे। जिनसे भी पूछ रहा हूँ, क्या रहेगा इस बार? गरीबदास कोई टक्कर में नहीं, कोई टक्कर में नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा सीधा। क्या साहब आप बताइए, नौजवान हैं, क्या रहेगा इस बार? बछवाड़ा के लिए गरीबदास और राज्य सरकार में होगा तेजस्वी यादव। बछवाड़ा के लिए गरीबदास, लेकिन मुख्यमंत्री की पसंद तेजस्वी यादव हैं। जी हाँ, इसका मतलब ये समझिए कि महागठबंधन के जो यहाँ अधिकृत प्रत्याशी हैं उन पर खतरा मंडरा रहा है, ऐसा लग रहा है। चूँकि जो लोगों की जो राय सामने आ रही है उससे यही प्रतीत हो रहा है कि यहाँ महागठबंधन के अधिकृत प्रत्याशी का डामाडोल हो सकता है, क्योंकि अधिक लोग ये कह रहे हैं कि बछवाड़ा में गरीबदास और पटना में तेजस्वी यादव। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं कुछ बुजुर्ग से जानने की कोशिश करूंगा, ज़रा सा कैमरामैन से कहूँगा कि इधर घुमाएं। कुछ बुजुर्ग हैं हमारे, उनका भी तजुर्बा लेना ज़रूरी है। सर, क्या रहेगा इस बार आपके नज़र में इस विधानसभा में? देखिए, यहाँ तो खास करके बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी शिव प्रकाश गरीबदास ही एक नंबर पर पूरे विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है। और गरीबदास का कहना है, ये पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री श्री रामदेव राय का जो अधूरा काम है, मैं उनका पुत्र बनकर बछवाड़ा का विकास का काम करेंगे। उनका अधूरा काम को पूरा करने के लिए हमने खड़ा हुए हैं।
स्वर्गीय रामदेव राय के अधूरे सपने को पूरा करेंगे, ये उनके पुत्र का कहना है। और यही बात है कि इस क्षेत्र के लोगों ने उनके इस बात पर विश्वास किया है कि यही है जो उनके सपने को साकार कर सकते हैं। तो इस बात को लेकर एक सहानुभूति भी लहर भी है और एंटी इनकम्बेंसी वोट कहीं और ना जाकर इनकी तरफ आ रहा है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूँ। जो लोग कह रहे हैं वो आप तक बात पहुँचा रहा हूँ कि यहाँ के मतदाताओं का ये कहना है कि जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है वो महागठबंधन के उम्मीदवार को ना जाकर निर्दलीय उम्मीदवार को जा रहा है। और निर्दलीय उम्मीदवार को ही लोग महागठबंधन का उम्मीदवार मान रहे हैं, इसलिए कि कह रहे हैं बछवाड़ा में गरीबदास लेकिन पटना में तेजस्वी यादव, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसको अधिकृत मान रहे हैं। की लगे तोरा की होता है बरी? ठीक है, सब चीज ठीक है। गरीबदास आइए रहलखे हैं। हाँ पक्का, एकदम कोई खोट कोई खोट नहीं। वन साइड वोट, वन साइड, बिल्कुल एक तरफा। मुख्यमंत्री किसको आप पसंद? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव, बिल्कुल कहीं कुछ डाउट ही नहीं है साहब। यहाँ तो स्थिति बिल्कुल विचित्र है। यहाँ मुख्यमंत्री का नाम भी एक ही और विधायक का नाम भी एक ही बताया जा रहा, कोई क्रॉस नहीं हो रहा। एक और बुजुर्ग हमारे सामने है, मैं चाहूंगा इनसे बात करना। अनुभवी है सर, क्या रहेगा इस बार? ये गरीबदास पक्का पक्का। क्या खूबी आपको गरीबदास में दिखता है? खूब कुछ नहीं, मगर देना है, मगर देना है। हाँ पक्का पक्का। हाँ युवा है सर, युवा है, काम करेगा, युवा है, काम करेगा, सब चीज करेगा। यहाँ भी युवा, वहाँ भी युवा, सब चीज युवा, यहाँ से हुमा तक, दिल्ली तक, दिल्ली में भी बदलाइएगा। जी सर, दिल्ली तक युवा। अब लीजिए साहब, बछवाड़ा विधानसभा में खड़ा हूँ और बछवाड़ा में युवा और पटना में युवा यानी कि मुख्यमंत्री, लेकिन अब लोगों ने 2024 तक की बात शुरू कर दी। कह रहे हैं दिल्ली में भी इस बार युवा लाएंगे। युवा, युवा सर, युवा, एकदम युवा। मोदी जी से भी थक गए क्या? जी सर, पढ़ाई पूरे लिखाई तक। चल गया, गधी पूरे तो मोदी उतना ही नहीं, करेगा 5 किलो उतना ही नहीं सर, उतना ही नहीं सर। रामदेव राय अपना जमीन में स्कूल बनाया है, कॉलेज भी बना रहा है, उसमें 8 बीघा अपना जमीन लिख दिया है। उसका पुत्र खड़ा है और उसको अवरिदा है ना। तेरी कौन सी बोल रहे हैं आप? बहुत गुस्सा थे मोदी जी से। एक मिनट कर को जा रहे हैं वोट गिराने के लिए गरीबदास को चारों बगल। मोदी जी पाप इतना क्यों कर रहे हैं? पढ़ाई लिखा चल गया, जो है से बच्चा पीछा है, सब चीज दिया, जो है से अथी पब्लिक अथी को दे दिया, की कहते हैं प्राइवेट कर दिया था, उसको वोट देंगे क्या लाभ? सरकार बनाएंगे? सरकारी संपत्ति का निजीकरण हो रहा, उस पर आपको हम आलू उपजाते हैं, जो है होते हैं 5 रुपये, अभी है 50 रुपये, कैसे खाएंगे हम? देखिए एक मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आलू की बुआई हो रही है तो 50 रुपये किलो, और जब आलू पैदा कर लेगा किसान अपनी मेहनत से तो 4-5 रुपये किलो। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चल गया गधी गैर में सो कितना हूँ चल गया, असली संपत्ति तो है, बच्चा पीछा हो गया। लॉकडाउन में जो स्कूल बंद हुआ है, पढ़ाई पर जो प्रभाव पड़ा है वो भी एक मुद्दा है। यानी बच्चों का पढ़ाई, स्कूल जब बंद भे गया। हाँ, हमारा कोई चीज नहीं, पढ़ाई तो चल गया गधी गैर में। मोदी को अब इनके शब्दों की तो हम काट नहीं कर सकते हैं, चूंकि नो कट नो एडिटिंग मैंने कहा था, लेकिन मैं इनसे कह सकता हूं कि अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। आपका आक्रोश हम समझ रहे हैं, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि अच्छे शब्दों का प्रयोग हो, ताकि लोग जो सुने तो उनको लगे कि लोग सब हैं और सब समाज को पसंद किया जाता है। बछवाड़ा विधानसभा में मैं खड़ा हूं और यहां से ये रिपोर्टिंग आप तक पहुंचा रहा हूं। चंद मिनटों में आप देखेंगे बछवाड़ा में क्या होने वाला। हालांकि ये 10 तारीख को पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन जो एग्जिट पोल है वो ये बता रहा है कि यहाँ निर्दलीय को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। शुक्रिया।